चैप्टर 7 जिसका एक्सरसाइज 7.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में उसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या चीज है। मान लो अपने पास दो बिंदु है। कितना बिंदु है? दो बिंदु है। एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं बी। ए और बी को मिला देते हैं। ए और बी को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ए और बी को मिलाने से रेखाखंड ए बी हो गया। ए और बी दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को मिला देने से क्या बन गया? रेखाखंड ए बी बन गया। स्वाभाविक है, हम पढ़े निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो किसी भी पॉइंट के कितने निर्देशांक होते हैं? दो निर्देशांक होते हैं। तो ए का भी कुछ निर्देशांक होगा और बी का भी कुछ निर्देशांक होगा। तो ए का निर्देशांक नहीं कुछ दिया है तो हम कुछ मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1 और बी का निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2। x2, y2 मतलब इस तल में बिंदु ए पर आपको पहुंचना होगा। तो x अक्ष के डायरेक्शन में x1 दूरी तय करेंगे और y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूरी? y1। तो हम पॉइंट ए पर क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। उसी तरह से b का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका मतलब हो गया कि यदि हमें b तक पहुंचना है तो x एक्सिस पर कितना दूरी तय करेंगे? x2 और y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूरी तय करेंगे? y2। और इस तरह से b पर हम क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। ये b का लोकेशन हो गया और ये a का लोकेशन हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? इस रेखाखंड AB पर कोई पॉइंट आप ले लो P। कोई पॉइंट क्या ले लो? P। एक पॉइंट हम ले लेते हैं P। तो स्वाभाविक है ये बिंदु P जो है AB का दो पार्ट्स कर दिया। पॉइंट P AB का कितना टुकड़ा कर दिया? दो टुकड़ा कर दिया। एक हो जाएगा AP और दूसरा क्या हो जाएगा? PB। तो यदि ये P AB को M और N के अनुपात में विभाजित करें, मतलब मान लो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, हालांकि इसको हम दूरी नहीं बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बतला रहे हैं कि मान लो A से P के बीच की दूरी जो है M है। क्या चीज है? M। और P और B के बीच की दूरी कितनी है? N हो जाएगा। तो कह रहा है अब इसको कुछ ऐसे हम बोलेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में विभाजित करता है। इस चीज को हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो इस P का क्या निर्देशांक होगा वो आप ज्ञात करो। इस P का क्या निर्देशांक होगा वो आप ज्ञात करो। ठीक है। तो जो P का निर्देशांक होगा, जो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, उसी फॉर्मूला को हम बोलेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। कोई रेखाखंड अपने पास होगा जिसके इंड पॉइंट का निर्देशांक दिया होगा, उसके बीच में पॉइंट होगा, वो पॉइंट उस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करेगा। तो उस P का निर्देशांक, उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है। और वो जो निर्देशांक होगा पॉइंट का, वही जो होगा क्या कहलाएगा? विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो यहाँ पर बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N के अनुपात में
विभाजित करता है, विभाजित करता है। चूंकि पी ए बी के अंदर है इसलिए इस विभाजन को हम अंतर विभाजन कहेंगे, और पी ए बी के बाहर रहता तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाय विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाय विभाजन बोलते हैं। तो एक्चुअली क्लास 10th लेवल पर हमें अंतर विभाजन से ही काम चलाना है। किससे काम चलाना है, अंतर विभाजन से ही काम चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ P का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ P का निर्देशांक क्या होगा। अब ध्यान से कुछ लॉजिक लगाओ। यहाँ पर आपको करना क्या चीज है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब M से इस B के निर्देशांक में गुना करना है और N से A के निर्देशांक में गुना करना है। मतलब ऐसे समझो कि P का x निर्देशांक क्या होगा, पहले x निर्देशांक निकालेंगे और तब y निर्देशांक निकालेंगे। तो x निर्देशांक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस m से इसके x में गुना करेंगे और इस n से इसके x में गुना करेंगे। हमें P का पहले x निर्देशांक निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, m से इसके x में गुना करेंगे और n से इसके x में गुना करेंगे। अभी तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो चलो गुना करते हैं, m गुना x2, m गुना प्लस प्लस n गुना x1, n गुना और बट्टा m और n को जोड़ दो तो m प्लस n। ये हो गया P का x निर्देशांक, कॉमा अब हम y निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, m से इसके y में और n से इसके y में फिर गुना करो, जैसे कि हम x निर्देशांक के साथ किए हैं। तो m गुना y2, m गुना y2 प्लस n गुना y1 बट्टा बट्टा m प्लस n हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी सूत्र को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इसको बोला जाता है। हालांकि एक्सरसाइज में हम कहीं इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे, इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि ये कोई रेखाखंड है, इंड पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको A मान लो और इसको क्या मान लो, B मान लो। अब A का भी कुछ निर्देशांक होगा तो इसका निर्देशांक हम 4,3 मान लेते हैं और B का भी कुछ निर्देशांक होगा तो इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं 2,5, 2,5। अब हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड AB के अंदर कोई पॉइंट P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब ये पॉइंट P AB का 2 भाग कर दिया तो इसको M मान लेते हैं, इसको N, मतलब M और N के अनुपात में विभाजित किया, कुछ ऐसे बोलेंगे हम। तो इसको हम मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, मतलब कि AP बट्टा PB बराबर हो गया M बट्टा N। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं AP अनुपात PB बराबर हो जाएगा M अनुपात N, M अनुपात N। तो कह रहा है तो P का क्या निर्देशांक होगा वो आप ज्ञात करो। तो M के जगह पर कुछ ले लेते हैं ताकि प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि P रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले कौन सा निर्देशांक निकालोगे आप, x निर्देशांक।
तो P का x निर्देशांक, 3 ठो लाइन दे देने का मतलब हो गया कि P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो P का सबसे पहले हम x निर्देशांक निकालेंगे। तो अभी जस्ट क्या सीखा है, x निर्देशांक निकालेंगे ना, तो पहले आप क्या करो, 3 से इसके x में गुना करो और 2 से इसके x में गुना करो। इन्हें करते हैं x निर्देशांक निकालना, तो तिरछा तिरछी m से इसके x में और n से इसके x में गुना करेंगे। y निर्देशांक निकालना होगा तो m से इसके y में और n से इसके y में। चूंकि ये अंतः विभाजन है तो बीच में प्लस का चिन्ह क्या करेंगे, दे देंगे। तो चलो गुना करते हैं। तो हम x निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो 3 गुने 2, इसका x निर्देशांक 2 ही है ना, इसका x निर्देशांक कितना है, 4। तो 3 गुना 2, 3 गुने प्लस प्लस 2 गुने 4, 2 गुना अब बटा m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से y निर्देशांक, तो m से इसके y में और n से इसके y में, तो m के जगह पर क्या चाहिए, 3, तो 3 गुना 5, 3 गुना प्लस 2 गुना 3 बट्टा बट्टा m प्लस, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, तो 3 दूनी और 4 दूनी, अब बट्टा कितना 5, 5 तिहाई और 3 दूनी, अब बट्टा कितना 5 हो जाएगा। चाहो तो इसको घेर दो, और 8 5 8 6, तो 14 बट्टे 5 कौमा 6 5, मतलब 21 हो जाएगा, 21 बट्टा 5। यदि नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। तो यही आपका P का निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक होगा, याद रहेगा। तो यही आपका P का निर्देशांक होगा। आगे बढ़े। अब कल्पना करो कि ये A हो गया और ये B हो गया, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 और y1, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2। अब हम एक पॉइंट P ले रहे हैं। अब ये पॉइंट P जो है ना, AB के एकदम मध्य बिंदु में बीचों बीच है। ये P जो है ना AB का मध्य बिंदु है, मतलब एकदम बीचों बीच में है। तब P का निर्देशांक कितना होगा, तब P का निर्देशांक कितना होगा, मतलब P AB क्या कौन सी है, तो लिखे इस चीज को। ये दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया, जिसको हम मध्य बिंदु विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ध्यान से देखो, यहाँ पर मध्य बिंदु का मतलब हो गया P AB का मध्य बिंदु है, मध्य तो इसको यदि m मान ले, इसको क्या मान ले, तो स्वाभाविक m बराबर n हो जाएगा। P जब AB का मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी क्या होगा, बराबर है कि नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा कितना, PB। AP बराबर अर्थात m बराबर n, तो इसको इधर लाओगे तो m बट्टा n बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 को हम 1 बट्टा n लिख सकते हैं, अर्थात m अनुपात n बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 1, मतलब m के जगह पर हो जाएगा 1 और n के जगह पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो अब P का निर्देशांक निकालो कितना होगा, P का निर्देशांक निकालो कितना होगा अब, तो 1 गुना x, x निर्देशांक खोले तो 1 गुना x, तो 1 गुना x का मतलब 1 गुना x2, तो 1 में x2 से गुना करेंगे x2 ही होगा, क्या होगा प्लस प्लस n गुना x, तो n के जगह पर क्या है 1, x जगह पर क्या है x1, तो 1 गुना x1, तो x1 ही होगा, बट्टा m प्लस n, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, कॉमा y निर्देशांक, उसी तरह से 1 से इसके y में और 1 से इसके y में, तो 1 गुने y2, y2 ही होगा, प्लस 1 गुने, तो क्या होगा अब बट्टा m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, मतलब यदि P AB का मध्य बिंदु हो, P AB का मध्य बिंदु हो, तो P का निर्देशांक क्या होगा, इसका x प्लस इसका x बाई 2, x निर्देशांक, और y निर्देशांक क्या होगा, तो इसका y प्लस इसका y बाई, चेक कर लो यहाँ पर यही चीज है ना, यही चीज है ना, तो P यदि AB का मध्य बिंदु होगा तो इस स्थिति में इसका x निर्देशांक कितना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y निर्देशांक कितना होगा y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लो आप, चीजें क्लियर हो जाए। मान लो कि ये A हो गया, ये हो गया B, इसका निर्देशांक हम ले लेते हैं 4,5 और इसका निर्देशांक लेते हैं 6,10, 6,10 इतना ले लेते हैं। अच्छा, अब AB पर एक पॉइंट हम P ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं P, इस P का निर्देशांक हमको निकालना है, और ये P जो है ना AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, ऐसा हम बोल रहे हैं आपको, P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए P का निर्देशांक क्या होगा, तो देखो इसका x प्लस इसका x बाई 2, तो 4 प्लस 6 बाई 2, और y निर्देशांक क्या होगा, इसका y प्लस इसका y बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 बट्टा, अब इसको जोड़ दो 6 4, तो 10 बट्टा 2, और y निर्देशांक कितना होगा 10 5, ये हो जाएगा 15 बट्टा। अब यदि कटने वाला है तो काट दो, तो 2 बचा और 2 से 15 नहीं कटेगा, तो फाइनली आपका P का निर्देशांक यही हो जाएगा 5,15 बट्टा 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो जब P AB का मध्य बिंदु होगा तो इस स्थिति में इसका x निर्देशांक क्या कैसे निकालोगे, तो इसका x प्लस इसका x बाई 2, और y निर्देशांक क्या होगा, तो इसका y प्लस इसका y बाई, यदि P AB का मध्य बिंदु नहीं होगा तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए कुछ प्रश्न है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और कुछ नई चीजें होगा तो फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2, दूरी सूत्र की भी जरूरत पड़ सकता है इसमें कहीं कहीं, तो 7.1 में इसी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो प्रश्न पढ़ो एक बार, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को
2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो उस बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं। तो हम मान लेते हैं ये ए बिंदु का निर्देशांक है और ये किसका निर्देशांक है, बी। तो लिखा इस चीज को, यहाँ पर हम लिखते हैं माना ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक मतलब 3 लाइन इस तरह से दे देना, ए का निर्देशांक -1,7, बी का निर्देशांक 4, माइनस। अब ए और बी को मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा, तो हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड ले लेते हैं, एक रेखाखंड ले लेते हैं और इसके इंड पॉइंट को एक को ए मान लेते हैं, दूसरे क्या मान लेते हैं। अब यही ना ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हो गया। अब ए का निर्देशांक कितना है वो यहाँ पर लिख दो, -1,7 और बी का निर्देशांक कितना है, 4, माइनस। अब इस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो स्वाभाविक है वो बिंदु ए बी के अंदर ही कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी के अंदर, ए बी पर, जिसको हम पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो ये पी प्रश्न के अनुसार ए बी, देखो डायग्राम के हिसाब 2 टुकड़ा कर दिया, तो किस अनुपात में विभाजित किया, तो 2:3 में, मतलब ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, मतलब m के जगह पर आपका 2 हो जाएगा और n के जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब कह रहा है वो, तो आप p का निर्देशांक क्या होगा वो चीज आप ज्ञात करें, वो चीज आप ज्ञात करें। अब सिंपली कुछ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रेखाखंड AB को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो लिखा इस चीज को, यहाँ पर लिखते हैं आप, माना बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में अंत लिखो या मत लिखो, जनरली आपका 10 क्लास में अंत ही रहता है, कि अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित। तो कौन सूत्र लागू होगा यहाँ पर, इसलिए विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक, तो सूत्र लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट लॉजिक लगाओ। पहले x निर्देशांक निकालेंगे ना, तो 2 से इसके x में और 3 से इसके x में गुना करेंगे, तो 2 गुना 4, 2 गुना प्लस 3 गुना -1, 3 गुना बट्टा m प्लस n, मतलब 2 + 3, कॉमा, और y निर्देशांक निकालेंगे, तो 2 से इसके y में और 3 से इसके y में, तो इसका y कितना है जी, y निर्देशांक, b का y निर्देशांक कितना है जी, -3 है। ये b का ये x निर्देशांक कहलाता है, ये y निर्देशांक। किसी भी पॉइंट के 2 निर्देशांक होते हैं तो शुरू वालों को x निर्देशांक बोलते हैं, शुरू वाले को x निर्देशांक और लास्ट वाले को, तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा b में हम आ जाए, तो ये 4 जो होगा ये x निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, x निर्देशांक कहलाएगा।
और ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक एक्स निर्देशांक कितना और बी का, इतना छोटा छोटा चीज याद नहीं करते हो तो इसका मतलब तो पढ़ना बेकार है तुम्हें। झूठों का आते हैं तुम लोग पर। चलो जी, अब वाई निर्देशांक निकालते हैं। पी का तो एक्स निर्देशांक निकल चुका और वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक में क्या करेंगे, 2 से इसके वाई में और 3 से इसके वाई में मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। तो 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस प्लस 3 गुना 7, 3 गुना अब बट्टे 2 प्लस, अब इसको हल करना है तो पहले गुना का क्रिया करो। तो देखो ये दोनों के बीच गुना है तो 4 दूनी 8, फिर इसके बीच गुना है तो पहले चिन्ह चिन्ह में 3 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस माइनस और 3 एकम अब बट्टा कितना 5, कॉमा अब 2 और 3 को तो पहले चिन्ह चिन्ह में, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7 अब बट्टा कितना 5 बट्टा 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बट्टा कॉमा इसका चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, 21 में 6 जाएगा तो 15, 15 बट्टा 5 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार में। तो इस तरह से पी का निर्देशांक हो जाएगा 1, 1, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होगा, जिनको निर्देशांक पता नहीं, जो शुरू में नहीं ध्यान दिए हैं उनको तो दिक्कत होगा, और अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको तो स्वाभाविक है दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर, पढ़िए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न पढ़िए ईमानदारी से, 2 नंबर प्रश्न ईमानदारी से पढ़िए। बोर्ड में आपको ही बनाना है, ना आपके पास फेयर रहेगा न किताब रहेगा, आपके पास पेन रहेगा और आपका दिमाग रहेगा, सिर्फ कॉपी भी वहीं पर मिलने वाला है। तो आप नहीं जानिएगा तो कैसे लिखिएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले बिंदु का नाम दे दो, ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, ये भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो उस बिंदु का नाम दे देते हैं। नहीं तो बिंदु का नाम होला ए बी सी डी ऐसे कुछ लिखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक है, किसका निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है, तो लिखा इस चीज को, माना ए का निर्देशांक कितना है जी 4, -1, बी का निर्देशांक कितना है जी -2, यही है ना। अब आगे पढ़ते हैं, अब कह रहा है कि ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले ए और बी दोनों को जोड़ने से एक रेखाखंड मिलेगा। तो चलो दोनों को जोड़ करके एक रेखाखंड तैयार कर दो। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो पहले एक रेखाखंड दे देते हैं, क्या देते हैं, एक रेखाखंड दे देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ए का निर्देशांक भी लिख दो। ए का निर्देशांक कितना है 4, और बी का निर्देशांक, अब आगे पढ़ो कि क्या कह रहा है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब कि ए और बी बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखाखंड ए बी मिल गया। अब इस ए बी को 3 बराबर समत्रिभाजित मतलब 3 समान टुकड़ा करना है। तो आप बताओ इसका 3 टुकड़ा करने के लिए
इसके अंदर कै ठो पॉइंट लेना पड़ेगा, दो बिंदु लेंगे तो 3 भाग में बढ़ जाएगा ये। तो हाँ, अब वो भी बराबर बराबर दूरी पर लेना है, क्योंकि सम त्रिभाजित मतलब समान 3 टुकड़ा करना है इसको। तो स्वाभाविक है बिंदु क्या होगा, बराबर बराबर दूरी पर। तो एक बिंदु को हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक बिंदु को हम ले लेते हैं यहाँ पर, और एक बिंदु को हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस बिंदु का कुछ नाम होना चाहिए, तो इसका नाम देते हैं क्या चीज, पी, इसका नाम देते हैं क्यू। तो इन्हीं पी और क्यू का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है कि पी का निर्देशांक क्या होगा और क्यू का निर्देशांक क्या होगा, यही चीज आपको ज्ञात करना है। अब बताओ कि ये और ये तीनों टुकड़ा बराबर है, अरे ये और ये कौन सी है, बराबर है। तो जब भी बराबर है ना, तो इसको हमेशा भी हम समझा रहे हैं आपको 1 1 मान लेना, मतलब ये भी ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्यों 1 होगा, अब हम समझते हैं इस चीज को। इस चीज को लिखे है कि माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को 3 बराबर भाग में क्या करती है, बांटती है। इस चीज को लिख दे, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। माना बिंदु है P एवं Q रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करती है। सम त्रिभाजित लिख दे, समान 3 बराबर भाग में बांटे, ऐसा लिखे, सम त्रिभाजित समझ में आ जाएगा। तो सम त्रिभाजित अब एक चीज बताओ, जब ये 3 समान भाग में बांटती है, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AP बराबर PQ और बराबर कितना, QB। अरे तीनों टुकड़ा बराबर तो इतना लिख सकते हो ना, AP बराबर PQ बराबर QB। अच्छा, अब एक चीज बताओ आप, AP बटा PQ कितना होगा, जल्दी से बोलो तो। अरे बराबर बटा बराबर तो 1 है ना होगा। अच्छा, और PQ बराबर QB कितना होगा, तो ये और ये भी तो बराबर है, तो बराबर बटा बराबर कितना, 1। मतलब इतना बटा इतना या इतना बटा इतना, इस सभी का मान 1 बटा 1 आएगा। यही तो लिखे हैं AP बटा PQ या PQ बटा QB कितने अनुपात में, 1 1 के अनुपात में, किसके अनुपात में, इसलिए यहाँ पर 1 1 1 हम, अर्थात इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ऐसे समझ आ गया ना, तो चलो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस फील करो इसको। अब हमें इसका निर्देशांक निकालना है। अब ध्यान से देखो, P का पहले निर्देशांक निकाल लो। तो P के इधर वैसे पॉइंट को ढूंढो जिसका निर्देशांक पता है, और P के इधर ऐसे पॉइंट को ढूंढो जिसका निर्देशांक आपको पता है। तो P के इधर A मिलेगा जिसका निर्देशांक पता है, और P के इधर क्या मिलेगा, B। तो Q से कोई मतलब नहीं है, तो Q को आप छोड़ दो, Q का निर्देशांक ही नहीं पता, छोड़ना ही पड़ेगा। बात समझ रहा है, या Q का निर्देशांक यदि आपको निकालना रहता पहले, तो Q के इधर किसका निर्देशांक पता है, A का, और Q का इधर किसका निर्देशांक पता है, B का, तो P को छोड़ देते हैं। तो हम पहले P का निर्देशांक निकालते हैं। तो एक नया फ्रेश डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पर एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक फ्रेश डायग्राम बना लो, ये A हो गया, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A का निर्देशांक कितना, अच्छा B का निर्देशांक
इसके बीच में हमको पी लेना है ना, ये पी हो गया, क्यू को तो लेना नहीं है। अच्छा, तो एपी कितना है देखो तो, एपी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, एक हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दो, एक है एक, तो ये दोनों हो जाएगा पीबी, पीबी दो नहीं हो जाएगा। तो हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, पी का, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो तो 1:2 के अनुपात में हो गया कि नहीं हो गया, मतलब m के जगह पर आपका क्या हो गया 1, और n के जगह पर क्या हो गया, तो विभाजन सूत्र से इसका निर्देशांक हम निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र कहाँ लागू होगा, जब इधर कोई पॉइंट का मान पता हो, इधर कोई पॉइंट का मान पता हो, और बीच में कोई पॉइंट हो, और वो पॉइंट इस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता हो, तो हम पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो लिखते हैं कौन सूत्र से, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम एक लाइन, क्योंकि पी रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 1:2, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित, इसलिए कौन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक हो जाएगा, पहले x निर्देशांक 1 गुना इसका x, अब प्लस 2 गुना इसका x, तो B का x निर्देशांक कितना है -2, x बोले इसका मतलब x निर्देशांक समझना, 1 गुना x अब प्लस 2 गुना x, x निर्देशांक निकल जाएगा, तो 1 गुना -2, 1 गुना प्लस 2 गुना 4, 2 गुना, अब बट्टा हो जाएगा 1 + 2। अच्छा, y निर्देशांक निकालो, तो 1 से इसके y में, अब प्लस 2 से इसके y में, तो इसका y कितना है -3, इसका y कितना, तो 1 से इसके y में, अब प्लस 2 से इसके y में, तो 1 गुना -3, 1 गुना, तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, तो 1 गुना -3 प्लस 1 गुना -1, तो 1 गुना ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर -1, और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको हल कर दो, 1 गुना -3 2 गुना -1 ना, यहाँ पर 2 गुना -1। चलो जी, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो इसको गुना करो, तो 1 में -2 से गुना करोगे -2, अब प्लस 4 दूनी, अब बट्टा कितना, अच्छा 1 से -3 में तो -3, अब प्लस 2 से -1 में तो -2, 2 एकम, अब बट्टा कितना, अब इसको हल कर दो, तो चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगा 8 में से 2 जाएगा, और चिन्ह क्या रहेगा प्लस, तो 6/3, इसका चिन्ह सेम है तो जुटेगा -5/, तो 3 दूनी, ये हो जाएगा अपना 2, -5/, किसका निर्देशांक हो गया ये। अब हमें निकालना है Q का निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालना है, Q का निर्देशांक निकालना है,
तो चलो इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो अब Q का निर्देशांक निकालना है, तो इधर आप देखो ध्यान से, इधर आप P का निर्देशांक निकल चुका, इधर B का निर्देशांक पहले से पता है, तो फिर A को छोड़ देते हैं, ये दोनों से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। हमें Q का निर्देशांक निकालना है, तो Q के जस्ट नजदीक वाला कौन हो गया, P, जिसका निर्देशांक हम पता कर चुके। और Q का इधर वाला कौन सा पॉइंट है जिसका निर्देशांक पता है, B। इसका मतलब हमें A को लेकर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तो PQB मतलब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो लिखे इस चीज को। तो चलिए इसके लिए भी एक फ्रेज डायग्राम बना देते हैं, एक फ्रेज डायग्राम बना दो ताकि दिक्कत नहीं हो। ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, P, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा। तो P का निर्देशांक कितना है, अभी कितना निकाले हो, 2,5/3, और B का निर्देशांक पहले से हमको पता है कितना, -2, तो इसी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। अच्छा ये कितना, 1 का, तो PB का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, ये दूरी बराबर है, तो QPB का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। तो मध्य बिंदु जब हो गया तो Q का निर्देशांक क्या होगा, इसका x प्लस इसका x/2, और y निर्देशांक क्या होगा, इसका y प्लस इसका y/2, यही ना होगा। तो चलो लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख दो, क्योंकि Q PB का मध्य बिंदु है, PB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से, अरे ये भी तो विभाजन सूत्र ही ना हुआ, विभाजन सूत्र से Q का निर्देशांक हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या होगा, तो P का x प्लस B का x/2, तो P का x कितना है 2, हो जाएगा 2 प्लस x, अब बटा कितना, अच्छा y निर्देशांक कितना होगा, तो P का y प्लस B का y/2, तो P का y कितना है, हो जाएगा -5/3 प्लस -3, अब टोटल का बटा कितना, अब इसको आप हल करो, तो चलो हल करते हैं। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा, तो 0/2 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0/2, लास्ट में 0 लिख देंगे। इसको हल करो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, क्योंकि ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन बना दो अंदर करके। अब इसका एलसीएम लो, तो 3 और 1 एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, होगा। अच्छा 1 से 5 में गुना कर दो, 1 से -5 में गुना करो, कितना होगा, अच्छा अब 3 माइनस, टोटल का बटा कितना, अब मेन बाटा ये है, ये 3 कहाँ जाएगा, तो 3 आकर के 2 में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, तो 0/2 0 हो जाएगा। अच्छा इसका चिन्ह सेम है तो जुट जाएगा 9 5, तो -14, ये 3 कहाँ जाएगा, 2 में गुना हो जाएगा, तो 3 गुना, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 7 है, तो फाइनली कितना हो गया आपका 0, -7/3, 7/3, तो यही आपका Q का निर्देशांक होगा, यही आपका Q का निर्देशांक होगा। कोई दिक्कत, बोलिए। एक बार अपने से जरूर घर पे बनाइएगा, तो ही जाकर के क्लियर होगा, नहीं बनाइएगा नहीं आएगा। मैथ कोई भी चीज होता है ना, प्रैक्टिस का चीज होता है,
और मैथ तो खैर वैसे भी प्रैक्टिस का चीज होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना घर पे बनाओगे, उतना ही आपको ढंग आएगा, उतना ही मजा होगा, इसमें विद्यार्थी बनोगे, है कि नहीं। तो ये काम आपको घर पे करना है। नेक्स्ट क्या चीज है? चलो प्रश्न पढ़ो। ध्यान दो यहाँ पर, ये डायग्राम शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा बुक्स अपने देखिएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये क्या हो जाएगा? वाई अक्ष, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष पर जो एडी लिखा हुआ है, एक एक मीटर के दूरी पर, कितने मीटर के गमला रखा हुआ है, इस तरह 100 ठो गमला रखा हुआ है, मतलब ए से डी के बीच की दूरी कितना है? 100। एक एक मीटर के दूरी पर 100 गमला रखा हुआ है, तो इस तरह से वो गमला डी तक चला जाता है। कहाँ तक? डी तक। इसका मतलब कि ए से डी के बीच की दूरी कितना हो गया? 100। अच्छा, उसके बाद से इधर देखो एक्स एक्सिस पर एक एक मीटर के दूरी पर इस तरह से एक पंक्ति बना हुआ है, जैसे 1 मीटर एक तो पंक्ति, 2 मीटर दूसरी पंक्ति, 3 मीटर पर तीसरी पंक्ति, मतलब एक एक मीटर पर इस पर भी पंक्ति बना हुआ है। 1 मीटर पर, फिर 1 मीटर पर, फिर 1 मीटर पर, इस तरह से पंक्ति बना हुआ है। और ये हो गया मूल बिंदु, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया मूल बिंदु 0 0। क्या हो गया? 0 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 लड़की है, कितनी लड़की है? 2। एक लड़की का नाम है निहारिका और दूसरी लड़की का नाम है प्रीत। क्या चीज? प्रीत। अब निहारिका जो है ना, यहाँ से दौड़ती है, एक प्रतियोगिता है खेलकूद का प्रतियोगिता, स्कूल वगैरह में आप लोग इस तरह का दूसरा तीसरा चौथा क्लास में इस तरह के खेले जो है आप खेले हुईगा कि स्कूल की तरफ से खिलाया जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से निहारिका जो है ना दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में आती है, और यहाँ से चलते 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 झंडा जो है ना दूसरी पंक्ति में, इसका ये टोटल दूरी का 1/4 जहां पर हो जाता है ना, वहां पर झंडा गाड़ देती है। बात को समझो, निहारिका यहाँ से चलती है ए से, और इसको बोला गया है तुम दूसरी पंक्ति में जाना है तुमको, तो दूसरी पंक्ति में दौड़ करके आएगी ये, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पर आती है, दूसरी पंक्ति इसको मिल गया। अब दूसरी पंक्ति में इसको ऐसे झंडा लेकर के जाना, ऊपर झंडा गाड़ना है। तो झंडा कहाँ गाड़ना है? कहीं नहीं गाड़ना है। इसको कहा गया है कि ये जो टोटल दूरी है ना, उसका 1/4 जहां पर पूरा हो जाएगा वहां पर झंडा गाड़ देना है। तो टोटल दूरी कितना है? तो 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4, 100 का मतलब गुना 1/4, तो 4 से कट जाएगा 25। मतलब इसको बोला गया है कि ये जाकर के 25 मीटर जहां पर पूरा हो जाएगा ना, वहां पर झंडा तुमको गाड़ देना है। क्या बोला गया निहारिका को? कि दूसरी पंक्ति में तुमको दौड़ना है, और टोटल जो दूरी है ना, इसका 1/4 जहां पर पूरा हो जाएगा वहीं पर तुमको झंडा को गाड़ करके आ जाना। तो दूसरी पंक्ति में जाएगी, और यहाँ से सीधे कितनी दूरी तय करना है इसको? 100 का 1/4, टोटल दूरी का 1/4, तो टोटल दूरी कितना? 100। तो 100 का 1/4, तो 100 का मतलब गुना 1/4, तो 4 से कट जाएगा ना, तो कितना आ गया? 25। मतलब इसको यहाँ से दौड़ते दौड़ते 25 मीटर के दूरी पर जाना है, वहां पर झंडा क्या करना है? गाड़ देना है।
तो मान लो इसे दौड़ते दौड़ते आई, तो यहाँ पर जब आती है तो इसका 25 मीटर पूरा हो जाता है, तो झंडा ही पे गाड़ देगी। तो यहाँ पर झंडा गाड़ देगी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए। अब बताइए इस ए का निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स अक्ष पर कितना दूरी, तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, और वाई एक्स के डायरेक्शन में कितना दूरी 25, तो इसका वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा 25। समझ में आया। अब दूसरी लड़की को कहा जाता है कि तुम यहां से दौड़े 8वीं पंक्ति में जाओ, प्रीत को बोला गया, तो दौड़ते 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 8वीं पंक्ति यहाँ पर मिल जाएगा, दौड़ते 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 यहाँ पर आएगी तो 8वीं पंक्ति मिल गया। तो एक्स अक्ष की दिशा में कितना दूरी तय किया इसने 8 मीटर। अच्छा अब कहा गया इसको, तो तुमको क्या करना है कि 8वीं पंक्ति में टोटल दूरी का 1/5 भाग जहां पर होगा वहां पर झंडा गाड़ दो। तो टोटल दूरी कितना है 100, तो 100 का 1/5 तो कई बार में 30, मतलब कि 8वीं पंक्ति में 20 मीटर जहां पर होगा वहां पर झंडा गाड़ देना है। तो 20 मीटर कहां पर होगा, तो मान लो सपोज कल्पना करो कि ये 25 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं बी, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, एक्स निर्देशांक कितना, तो 8 हो गया, और वाई निर्देशांक हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो आप ज्ञात करें, मतलब हमको ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी, ये वाला चीज हमको ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से निकल जाएगा, दूरी सूत्र क्या कहता है एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो दूरी सूत्र से निकल जाएगा। अब एक और लड़की को कहा गया कि तुम जिस पंक्ति में दौड़ना है दौड़ो, लेकिन झंडा ये दोनों के बीच में ही तुमको गाड़ना है। तो किस पॉइंट पे गाड़ेगी, मतलब किस पंक्ति में दौड़ेगी, और एडी के अनुदिश कितना दूरी इसको तय करना पड़ेगा कि इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देना है हमको। अरे इसके बीचों बीच में झंडा गाड़ना है, इसका मतलब इसके मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। मध्य बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा पंक्ति हो जाएगा, और वाई निर्देशांक तो एडी का अनुदिश तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गया। तो हमें इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देना है और ए बी क्या करना है निकाल देना है। तो लिखा इस चीज को, अब इसको हम क्या करते हैं आपको, चलो डायरेक्ट अब इसको हटा करके लिखे, क्योंकि जब क्लिक करेंगे तो चीज हट जाएगा। तो चलो देखो, क्या नंबर प्रश्न हो गया 3 नंबर ना। माना निहारिका एवं प्रीत निहारिका एवं प्रीत क्रमशः बिंदु ए एवं बी पर झंडा गाड़ती है, झंडा गाड़ती है। प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना होगा जी, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है तो एक्स निर्देशांक 2 हो जाएगा, वाई निर्देशांक इसको वैसे लिख देते हैं 100 का 1/4 बराबर हो जाएगा 2 कितना
कट जाएगा ये 25 हो गया। बी का निर्देशांक बोलो कितना हो जाएगा 8,100 का 1/5 कितना तो बराबर हो जाएगा 8, तो हमको ये भी निकालना है तो कौन सूत्र से दूरी सूत्र से ए बी बराबर x माइनस एक्स तो ए का x 2 है और बी का x 8 है तो x माइनस एक्स तो 8 माइनस 2 x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर तो बड़ा y को पहले लिखो तो a का y b 25 है b का y निर्देशांक कितना है तो y माइनस वाई 25 माइनस 20 का तो 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर और 25 में से 20 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा और 5 का स्क्वायर तो 36 और 25 6 5 11 3 2 5 है कितना गया 36 और 25 में से 20 जाएगा 5 36 ठीक तो है ए बी बराबर मतलब दोनों के बीच की दूरी इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक और लड़की का नाम कौन सी है रश्मि इसके बीच में झंडा गाड़ना है मतलब ये ए बी हो गया ये हो गया आपका इसका निर्देशांक कितना है 2,25 इसका निर्देशांक कितना 8, इसी के बीच में झंडा गाड़ना है इसका मतलब 1 1 हो गया ये तो पी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से इसका निकाल देंगे यहाँ पर लिखते हैं हम क्योंकि रश्मि ए बी के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ती है झंडा इसलिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक हो जाएगा x प्लस x/2 तो 2 प्लस 8/2 और y निर्देशांक कितना होगा तो y प्लस y/2 मध्य बिंदु है तो जाएगा 25 प्लस 20/2 तो 8 और 2 तो 10/2 ये कितना हो जाएगा 25 और 20 45/2 ये तो कट जाएगा ये हो जाएगा अपना 5 45/2 मतलब रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी और टोटल कितना दूरी तय करेगी 45/2 तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगी इसके मध्य बिंदु पर और वहां पर झंडा क्या कर देगी कहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा था कि रश्मि कौन से पंक्ति में दौड़ेगी और कितनी दूरी पर जाएगी एबी के अनुदिश जहाँ पर झंडा गाड़ेगी और जो एबी का क्या होगा मध्य बिंदु एबी का